आप सभी को नमस्कार। तो हम लोग ने देखा था कि एवोल्यूशन दो प्रकार के हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव एवोल्यूशन जो है वो सब्जेक्ट के बारे में, मतलब हम बोल सकते हैं हमारी हमारी इंटरनल एवोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन हमारे बाहर के एवोल्यूशन से संबंधित है। तो एक मेंटल, एक फिजिकल, या एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। अब हम जो बाहर की एवोल्यूशन है उसको जीवों के रूप में देखेंगे, बीइंग्स के रूप में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में। तो यहां ये जो 53rd कारिका है, इसमें ये कहते हैं कि जो दैविक क्रिएशन है, दैविक क्रिएशन मतलब सेलेस्टियल क्रिएशन, मतलब देवताओं की दुनिया, देवताओं के दुनिया के वस्तु, या फिर देवताओं के बारे में। तो उसमें कहा जाता है कि जो क्रिएशन, जो जीव, जो देवताओं के साथ रहते हैं, देवलोक में है, देवता है, वो 8 प्रकार के हैं। और जो हम बोल सकते हैं कि जीव प्राणी जो जानवरों के योनि में है, वो 5 प्रकार के हैं। और जो इंसान के योनि में है वो एक ही प्रकार के हैं। मतलब धरती पे हम जितने भी इंसान हैं, हमारी ग्रेड, हमारी रेटिंग या हमारा कंस्ट्रक्शन, वो एक ही समान है। मतलब इसमें कहीं पर भी इंसानों को जातियों में नहीं बांटा हुआ है, इंसानों को धर्म में नहीं बांटा हुआ है, इंसानों को मतलब जन्म स्थानों से नहीं बांटा हुआ है, इंसानों को स्किन के कलर से नहीं बांटा हुआ है कि ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये पीले हैं, ये ब्राउन है, ये लाल है। ऐसा कुछ नहीं है। और अब इसमें फिर वो और डिटेल में जाते हैं, बताते हैं कि जो दैविक रूप है, दैविक जीव है, ये कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले है ब्रह्मा, दूसरे हैं प्रजापति, तीसरे हैं इंद्र, चौथे हैं पितृ, पांचवें हैं गंधर्व, छठे हैं यक्ष, सातवें हैं राक्षस, आठवें हैं पिशाच। क्या बोलते हैं? पिशाच। इसका मतलब ये है कि ये वो 8 दैविक रूप, दैविक जीव हैं जो प्रकृति में है। ब्रह्मा भी प्रकृति के अंदर है, प्रजापति भी प्रकृति के अंदर है, इंद्र भी प्रकृति के अंदर है, पितृ भी हैं, गंधर्व भी हैं, यक्ष भी है, राक्षस भी है, और पिशाच भी है। प्रकृति के ऊपर कौन है? प्रकृति के ऊपर मूल प्रकृति है और पुरुष है। इसका मतलब ब्रह्मा को जन्म किसने दिया? पुरुष ने, और मूल प्रकृति ने दिया। वो पुरुष जो आपके अंदर है और जो मेरे अंदर है। या अंदर बोलना गलत होगा,
जो मेरा भी तत्व है और आपका भी तत्व है, और यहां जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके तत्व है। जितने भी धरती पे हैं उनके तत्व है। जितने भी जानवर हैं उनका तत्व है। क्योंकि गाय में, भैंस में, सांप में, मछली में, पेड़ में, पत्थर में, इन सब में पुरुष है। और इन सब में मूल प्रकृति भी है। तो ये जो दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और पुरुष, जो आपके और मेरे अंदर हैं, जिनसे हम पैदा हुए, उनसे ही इंद्र पैदा हुए, उनसे ही प्रजापति पैदा हुए, उनसे ही ब्रह्मा हुए, पितृ हुए, यक्ष हुए, गंधर्व हुए, राक्षस हुए, सभी हुए। और जितने भी जानवर हैं, अब जानवरों का भी क्लासिफिकेशन, डिवीजन, या आप बोल लीजिए जातियां देख लीजिए। सबसे पहले वो पशुपति, वो पशु जो कि पालतू होते हैं। गाय हो गई, भैंस जो आपने घर में बांध रखी है दूध निकालने के लिए, वो। दूसरा हिरन, और हिरन के समान जो जीव है। तीसरा पंछी। चौथे रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब जो सांप के योनि से जुड़े हुए हैं। मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, और इस प्रकार के मगरमच्छ के कई वैरायटी हैं। और कुछ वो जो इमोबाइल है, जो मूवमेंट नहीं करते हैं जीव। इंसानों का एक ही वैरायटी है, लेकिन दैविक वैरायटियां 8 हैं और पशुओं की वैरायटियां 5 हैं। सर इमोबाइल कौन से हुए? कौन? इमोबाइल। हाँ, बता रहा हूं। तो ये कहते हैं अभी यहां पर, ये कौन कहता है? ये जो कमेंटेटर है वो कहता है। कौन है कमेंटेटर? मैं नाम पढ़ देता हूं, जो किताब हम कर रहे हैं, तत्व कौमुदी, जो लिखा गया, वो आदि शंकराचार्य के गुरु जी के गुरु जी ने लिखा है। तो ये कमेंट्री उनकी है, और उनकी कमेंट्री के ऊपर नहीं, मैं आपको गलत बोल गया। ये तत्व कौमुदी जो है ये श्री वकस्पति मिश्र की है, और उसके ऊपर कमेंट्री है स्वामी विरूपक्षानंद की, जो कि रामकृष्ण मिशन के स्वामी हैं। और यहां पर ये जो कमेंट्री है उसमें कहा जा रहा है कि मानव तो एक ही काइंड का होता है, एक ही टाइप का होता है, अगर हम 4 जातियों को नहीं देखें तो। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा क्या बोलेंगे? वैश्य और शूद्र। हाँ, वैश्य और शूद्र ओरिजिनल में नहीं है। जो कपिल मुनि ने लिखा उसमें ये 4 नहीं है, लेकिन जो बाद में कमेंट्री हुई है उसमें ये जोड़ दिया गया है। तो
अगर हम लोग ओरिजिनल पे ही चलते हैं और बाद के इंटरप्रिटेशंस को नहीं जोड़ते हैं, तो हमको एक बहुत ही प्योर, बहुत ही यूनिवर्सल शास्त्र मिलता है। इसमें ईश्वर नहीं है, इसमें ब्रह्मा के पिता आप और हम हैं। आप और हम कैसे हैं कि हमारे अंदर पुरुष है, हमारे अंदर मूल प्रकृति है, और इन दोनों से ब्रह्मा आए। ब्रह्मा आए मतलब विष्णु भी आए, महेश भी आए, और प्रजापति, इंद्र, सब, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, पितृ। तो ये कहां ले जाके जोड़ रहा है और क्या आपको बना रहा है और किस संगत में डाल रहा है? अब जब इस पे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि, ये कमेंटेटर कहते हैं कि ये बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने समझाया है कि ये मटेरियल एवोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन, ये फिजिकल एवोल्यूशन जीवों के रूप में कैसे हुई, जीवों में डिवाइड करेंगे तो कैसे हुई। लेकिन इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन जीवों को अगर इंटेलिजेंस में बांटा जाए तो ये कैसे बटेंगे आपस में, कौन कहां जाएगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी वो एक बात कहते हैं कि वो वस्तु जो कि मान के चलिए कि मटकों के समान है, मटके हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, या उसके समान है, इनको कोई शरीर नहीं है, लेकिन इनको हम लोग इमोबाइल की कैटेगरी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये पशु समान है, क्योंकि ये हिरण समान है, क्योंकि ये सर्प समान है, क्योंकि ये पंछियों के समान है, क्योंकि मटके को बुद्धि नहीं होती है, पत्थरों को बुद्धि नहीं होती है, पानी को बुद्धि नहीं होती है। अब आते हैं अगले कारिका पे। ये है 54th कारिका। इसमें उसी ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन को ये तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं गुणों के आधार पर। कहते हैं कि जो ऊंचे रीजन है, ऊंचे रीजन मतलब जहां पे देवता है, वो सात्विक है। और एक दूसरा रीजन है जो तामसिक है। वहां कौन है? वहां पशु ये सब है जो अंधकार में है। और एक बीच की जगह है, बीच का रीजन है जो कि इंटरमीडिएट रीजन है, वो राजसिक है। और इस प्रकार पूरी क्रिएशन जो फिजिकल है, पूरा फिजिकल यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट से बना हुआ यूनिवर्स, बाहर की दुनिया, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, मैटर की दुनिया, मैटर का वर्ल्ड, ये तीन हिस्सों में है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और कहता है कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा से लेकर एक घास के तिनके तक इसी में है, इसके बाहर कुछ नहीं। तो
इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। चेंज कहां होता है? चेंज होता है रजस में। और राजसिक दुनिया में या राजसिक रीजन में कौन है? कौन सा जीव है? इंसान है। तो दुख कौन झेलेगा? इंसान झेलेगा, क्योंकि दुख राजसिक है। तो जो भी इंसान के शरीर में आता है, उसको इस शरीर के लिए भुगतान देना पड़ता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। मानव शरीर मतलब दुख। दूसरा, मानव शरीर मतलब एक्शन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं ना कि मानव शरीर सबसे ऊंची योनि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? उसका एक ही कारण है कि एक मानव ही है जो मानव शरीर में भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। क्योंकि मानव ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई भी योनि मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी योनि अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी जो हैं, उनको अगर मोक्ष चाहिए, प्रकृति से बाहर जाना है, तो उनको मानव शरीर में जन्म लेके आना होगा। वही चीज प्रजापति के लिए है, वही चीज इंद्र के लिए है, वही चीज हमारे पितरों के लिए है, वही चीज गंधर्व के लिए, यक्ष के लिए, राक्षस के लिए, पिशाच के लिए। वो जिस योनि में है, मान लीजिए जो स्वर्ग के योनि में है, उनकी अवस्था बदल नहीं सकती है। वो उसी दायरे में रहेंगे। और जो हमसे नीचे की योनि में है, तामसिक योनि में है, जानवर हो गए, पंछी हो गए, सांप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पत्थर, चट्टाने, नदियां, आकाश, जो भी है, हो गए, वो भी अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकती हैं उस योनि के अंदर। वो भी फंसी हुई हैं, कैद है। तो 14 योनियां हैं, 14 प्रकार की। उनमें से 8 वो योनियां हैं जो सात्विक है। सात्विक मतलब आनंद में है, ज्ञान में है, हल्की है, हम बोल सकते हैं विदेही है, और शरीर का भी बोझ नहीं है। लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। वो स्वर्ग भोग सकते हैं, लेकिन प्रकृति के बाहर नहीं जा सकते हैं। इकलौता और इकलौता मानव ऊपर जा सकता है। अगर मानव ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से ऊपर चला जाता है, पुरुष बन जाता है, मुक्ति में चला जाता है, तो उसका मतलब क्या? इसका मतलब वो ईश्वर के दायरे में आ गया। उसमें न कोई गुण है, न कोई आकार है, न वो पैदा होता है, न वो मरता है, न वो बदलता है। उसमें कोई संस्कार नहीं है, कोई कर्मों का हिसाब नहीं है। वो सिर्फ देखता है। और उसको जब सृष्टि बनानी होती है, वो मूल प्रकृति को देखता है। मूल प्रकृति के जिस संभावना को देखता है, वो निकल के जगत का निर्माण करता है उस पॉइंट से।
और वो अनंत प्रकार के ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकता है, आपका और मेरा पुरुष। क्यों अनंत प्रकार के कर सकता है? क्योंकि जो मूल प्रकृति है वो अनंत संभावनाएं हैं, अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। पुरुष के देखने से उस पॉसिबिलिटी को, मूल प्रकृति में वो पॉसिबिलिटी रियल वर्ल्ड में आती है, रियल यूनिवर्स में आती है, प्रकृति में आती है। पहले मेंटल एवोल्यूशन के तरीके से आती है, फिर फिजिकल एवोल्यूशन बनता है। जब फिजिकल बनता है तो सबको दिखता है, जब मेंटल होता है तो मेरे को दिखता है, हमको इंडिविजुअली दिखता है। और किसने अगर साधना की हुई है तो उसको भी दिख सकता है, दूसरे का मन, दूसरे का अहंकार, दूसरे की बुद्धि। ओके, यहां पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर दोनों कारिका का वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता देना एक बार। हाँ, बोलता हूं। फिर मेरे को चश्मा नहीं है, थोड़ी दिक्कत है, पर मैं करता हूं। कारिका नंबर 53। ओके। दैव मतलब सेलेस्टियल या देवताओं का एवोल्यूशन की बात हो रही है। अष्ट विकल्प मतलब 8 प्रकार के हैं। तैर्य ज्ञानोह च, और जो स्पीशीज इंफीरियर वूम से पैदा होते हैं, मतलब नीचे की जो कोक है, नीचे क्वालिटी की, उससे जो पैदा होते हैं उसकी बात हो रही है। पंचद भवती, ये 5 प्रकार के होते हैं, मतलब ये जानवरों की जो योनियां हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो नीचे स्तर की हैं और वो 5 प्रकार की हैं। मनु सभा च, और जो इंसान की योनि है, एक विदेह मतलब वो एक ही प्रकार की है। समस्त, तो ये ब्रीफ में बोला जा रहा है। भौतिक सर्गा, भौतिक मतलब मटेरियल जो है, ऑब्जेक्ट जो है। सर्गा मतलब एवोल्यूशन। तो ये मटेरियल एवोल्यूशन और कैसे लिविंग बीइंग्स बनते हैं उसकी बात की जा रही है। ये 53rd कारिका का मतलब ट्रांसलेशन है शब्द टू शब्द। ओके। और 54th जो है वो है ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम मतलब, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वम मतलब जो हायर वर्ल्ड्स हैं ब्रह्मा के। सत्व विशाला है शायद, वो सत्व के गुण में भरपूर होते हैं। और उसके बाद वो मुद्दत सर्ग च की बात कर रहे हैं। मुद्दत मतलब जहां पर की बुद्धि कम होती है, इडियट के समान क्वालिटी होती है बुद्धि की, तो वो अंडर वर्ल्ड है, नीदर वर्ल्ड है, पाताल की जो दुनिया है उसकी बात हो रही है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं तमो विशल, मतलब इसमें तामसिक गुण जो है वो भरपूर होता है, पाताल लोक में, अंडर वर्ल्ड में, नीदर वर्ल्ड में, नीदर रीजन में। मध्य, मध्य मतलब बीच वाला, इंटरमीडिएट। उसमें रजो विसल्ला
मतलब उसमें रजोगुण से भरा हुआ हो, से अलग अलग वर्ल्ड या ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं। बिगनिंग विद ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा से चालू होते हैं और स्तंभ पर्यतः, एक घास के ब्लेड तक ये क्रिएशन हम मान सकते हैं। मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े तक ये सब इन तीन में डिवाइडेड है। तो ये इसमें कहा गया है। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद फिर वो मोस्टली पुरुष और प्रकृति पे चला जाएगा। आप लोगों को समझ में आई ये बात, ये जो बोल रहे हैं कपिल मुनि? जी सर। हाँ जी सर। क्या समझ में आया? सर ये कि रजस सिर्फ अ, मानव योनि में ही ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रजस उसी में है और दुख से ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर जो लोग सत्व में हैं, जो 8 कैटेगरीज हैं, और जो तमस में हैं, नेदर वर्ल्ड्स में हैं, वो 5 कैटेगरीज हैं, उनको भी अगर ट्रांसफॉर्म करना है अपनी योनि से, तो उनको मानव योनि में आना पड़ेगा। हाँ, अनिवार्य है। हम्म। आप लोगों को याद है मैंने एक स्कल्पचर दिखाया था ओडिन का, जो कि मैं लीड्स से लेके आया था, यूके से। तो ओडिन एक वाइकिंग गॉड है, और मतलब जैसे हमारे यहाँ इंद्र है, उसी के समान समझ लीजिए। और ये भी कहते हैं कि ओडिन एक्चुअली एक कैरेक्टर थे, मतलब हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे। और ये भी कहते हैं कि वो 11,500 साल पहले मतलब जीवित थे, और कई देशों में वर्ल्ड के वो गए। वो ट्रैवलर थे, वो पानी के जहाजों में ट्रैवल करते थे, कई देशों में गए। और उनका एक बेटे का नाम है थोर। आप अगर मार्वल की मूवीज देखती हैं या मार्वल कॉमिक्स देखती हैं, तो उसमें थोर मिलेगा आपको, और थोर के हाथ में एक हैमर होता है जो बहुत ही हैवी होता है, साधारण इंसान उसको उठा नहीं सकता है। फिर दूसरे उनके एक बेटे हैं, उसका मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है। आ, योकी ऐसा कुछ नाम है। तो वो एक साधारण इंसान के समान थे, और थोर एक गॉड है, लेकिन योकी जो है वो गॉड नहीं है। और इनकी एक बहन है दोनों की, शायद हेल्गा नाम है। वो आप ये समझ लीजिए कि वो नीदर वर्ल्ड की या पाताल लोक की रानी है, और क्रूअल है बहुत। मतलब मतलब डेंजरस वायलेंट एंटिटी है। तो 3 बच्चे क्यों हैं उसको? तो जो थोर है वो देवता है, जो दूसरा है वो मानव है, वो राक्षसिक है, और जो तीसरा है वो तामसिक है। तो जिन 3 दुनियाओं की बात कपिल मुनि कर रहे हैं, वो सेम फिलॉसफी
यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ऊपर भी कनाडा में, मिडिल ईस्ट में ये मानी जाती थी। और जैसे मैंने कहा कि 11,500 साल पहले, और ये कहते हैं कि जो रामायण है वो भी अंदाज से 11,500 साल पहले की घटना है। मतलब जो राम और रावण की जो लंका में जो इनका युद्ध हुआ। और कपिल मुनि का ये जो सांख्य दर्शन है उसको 3,000 3,500 साल पुराना बोला जाता है। और ओडिन के बारे में ये बोला जाता है कि ओडिन बहुत बड़े तपस्वी थे। और ये भी हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े तांत्रिक थे, वो बलि चढ़ाते थे। तो उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के लिए किंगडम ऑफ गॉड्स विजिट किया, वहां का ज्ञान लिया। किंगडम ऑफ अर्थ मतलब मानव लोक, उसको विजिट किया, वहां का ज्ञान लिया। और किंगडम ऑफ द अंडरवर्ल्ड, अपने बोलते हैं ना क्रिमिनल्स को कि ये लोग अंडरवर्ल्ड के हैं, तो अंडरवर्ल्ड मतलब जहां पे ज्ञान का अंधकार हो और वायलेंस रूल करता हो। तो उन्होंने वो अंडरवर्ल्ड बोलिए, हेल बोलिए, उसको विजिट किया, वहां का भी ज्ञान लिया। और संभवतः उसके बाद उनको मोक्ष मिल गई। और वो इन तीनों जगहों पे अपने एक एक बच्चे छोड़कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये सांख्य फिलॉसफी ओडन के टाइम पे थी और फैली हुई थी, मिडिल ईस्ट तक आई हुई थी, ऊपर में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में थी, और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री से वाइकिंग्स ने आके यूके तक कैप्चर किया और उस तरफ भी गए। मतलब आप यूएस समझ लीजिए, थोड़ा बहुत नीचे गए साउथ अमेरिका की तरफ, थोड़ा बहुत ऊपर गए कनाडा की तरफ, और इस तरफ जो आए शायद इजिप्ट तक आए, जो बोलते हैं इजिप्ट या ईरान तक आए। तो अब सवाल ये उठता है कि कपिल मुनि ने ओडिन या उस समय की स्कैंडिनेवियन फिलॉसफी से अपनी फिलॉसफी बनाई, क्योंकि वाइकिंग फिलॉसफी और हमारे फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? उनके कई देवी देवता हैं और हमारे भी कई देवी देवता हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कई देवी देवता नहीं है, इस्लाम में कई देवी देवता नहीं है, और जुडाइज्म में भी कई देवी देवता नहीं है। ये लोग एक वाले हैं। ये लोग का फिलॉसफी गॉड का है, हमारे यहाँ फिलॉसफी गॉड्स का है। हमारे यहाँ मतलब देवियां बहुत हैं, देवताएं बहुत हैं, लाखों करोड़ों में। तो जो पहली जंग लगी धर्म को लेके, वो लगी उन लोगों के बीच में जो एक को मानते थे और उन लोगों के साथ जो कईयों को मानते थे। तो जो एक को मानने वाले हैं वो आज दुनिया में फैले हुए हैं। वाइकिंग्स खत्म हो गए, वो पूरा क्रिश्चियनिटी का डोमिनेशन है। वर्ल्ड में बुद्धिज्म का डोमिनेशन है। बुद्धिज्म वाले बुद्धा को मानते हैं,
उनके यहाँ ऐसे बहुत ज्यादा देवी देवता बोल के नहीं है। इनफैक्ट वो तो बोलते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। जैनिज्म जो हमारे देश में है वो भी नहीं मानते हैं ईश्वर को। सिखिज्म जो है वो भी नहीं मानते हैं कि कई देवी देवता हैं। आप कोई भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको किसी देवी देवता का फोटो नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा नहीं है उनके यहाँ। वो अपने ग्रंथ को ही मानते हैं। जैसे बाइबल माना जाता है, कुरान माना जाता है, वैसे वो अपने गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। सर बुद्धिज्म में निर्गुण बोलते हैं, मगर इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने स्तूप बनाए हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं। अभी भारत में मूर्ति पूजा है, तो ये मूर्ति पूजा पहले नहीं थी। ये मूर्ति पूजा चालू हुई बुद्ध के मूर्ति से। कहते हैं राजा कनिष्क ने मथुरा में सबसे पहले बुद्ध का मूर्ति बना के स्थापित की। और उसके बाद से, क्योंकि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में कई बार कंपटीशन भी हुई है, और उनकी मूर्तियों को देखकर हिंदुओं ने भी मूर्तियां बनाना चालू करी, और मूर्ति पूजा वहां से शुरू हुई। मतलब मथुरा से शुरू हुई और एक बौद्ध राजा के माध्यम से शुरू हुई। बुद्धिज्म के लिए बनी, उसके बाद हिंदुइज्म ने भी अडॉप्ट कर लिया। तो अगर अभी आप देखेंगे, विश्व में भारत इकलौता देश है जो हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताओं को मानता है। और ये हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले धरती पे 100 से 1.25 करोड़ हैं। 1.25 करोड़ हैं टोटल 800 करोड़ में से। बाकी सब या तो नहीं मानते हैं या एक को मानते हैं। तो यहां पर ये क्या जिक्र कर रहे हैं? यहां पर ये जिक्र कर रहे हैं कि ब्रह्मा भी प्रकृति में है। और ब्रह्मा से क्या मतलब हो गया कि विष्णु भी है, महेश भी है, सब है। तो इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर दो इनफाइनाइट ताकतें हैं। एक है मूल प्रकृति जो अनंत संभावनाएं हैं, अव्यक्त है। ब्रह्मा व्यक्त है, विष्णु व्यक्त है, शिव महेश जिस नाम से भी बुलाएं व्यक्त है। तो व्यक्त अव्यक्त से आता है, और पुरुष के उसके पास आने से आता है। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए हम बोल सकते हैं पुरुष और ये आपकी मूल प्रकृति ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, और जो कि बिल्कुल सही लगता है, और क्योंकि सांख्य सबसे पहले लाया गया, वेदों में से जो ज्ञान निकल के आया वो सांख्य का आया, बिना ईश्वर के आया। और वो ये बोला कि वैदिक रिचुअल कर्म कांड से भी दुख नहीं मिटता है। तो कपिल मुनि के सूत्र गायब हो गए। उसके बाद कपिल मुनि के टॉप शिष्य थे असुरी। उसके बाद थे पंचशिखा। पंचशिखा ने षष्ठी तंत्र लिखा कि सांख्य के 60 मेन प्रिंसिपल कौन से हैं, और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि अलग अलग बिलीफ सिस्टम वाले
क्या प्रश्न करते हैं सांख्य के बारे में? तो वहां से किसी को अगर प्रश्न करना हो ना तो चैट में मत डालिए, ठीक है? और जब मैं बोल रहा हूं तब मत डालिए। अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मेरा फ्लो टूट जाता है, फिर मेरे को रिकनेक्ट करने में दिक्कत होती है। जब मैं खत्म करता हूं आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जितना देर आपको मांगता है आप पूछिए। तो मैं लास्ट क्या बोला था मेरे को बताइए। किसी को याद नहीं है? तो षष्ठी तंत्र के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो षष्ठी तंत्र में उन्होंने 60 तंत्र दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, और तर्क वितर्क है। मतलब जो अलग अलग दर्शन शास्त्रों को मानने वाले हैं उनके प्रश्न और इनके जवाब, जो सांख्य वाले हैं उनके जवाब। अब क्योंकि उसमें सबको काउंटर किया गया, वो षष्ठी तंत्र भी गायब हो गया। उसके बाद ईश्वर कृष्ण ने ये सांख्य कारिकाएं लिखी हैं। और ये जो सांख्य कारिकाएं लिखी हैं ये कहा जाता है अंदाज से फर्स्ट सेंचुरी में लिखी हुई हैं, और ये भी उसी गुरु शिष्य परंपरा से हैं, पंचशिखा के बाद से है। ताज्जुब की बात है कि ये भी गायब हो गई। फिर किसी एक सज्जन को, मैं नाम भूल रहा हूं उसका अभी, उनको चाइना में मिली, चाइनीज भाषा में, वो चाइना में यूज हो रही थी। वो लेके आए भारत में, उसको उन्होंने रीट्रांसलेट करवाया संस्कृत में, और शायद 1300-1400 साल तक उसको छुपा के रखा गया। और जब अंग्रेज थे यहां पर 1750 के करीब उसको पब्लिश किया गया। और उसके बाद पूरे यूरोपियन कंट्रीज को मालूम चला कि ये क्या शास्त्र है, ये क्या फिलॉसफी है, जो कोई जानता ही नहीं था, भारत में भी नहीं जानते थे। और वो आज तक समझ रहे हैं इसको कि ये है क्या। और आइंस्टाइन ने भी इसी से काफी कुछ उठाया है, कभी एक्नॉलेज नहीं किया है, कभी बोला नहीं है, लेकिन इससे उठाया है। और आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी इससे उठाती है। आज साइंस के पास 230 थ्योरीज है ऑन कॉन्शियसनेस। और वो जो थ्योरियां हैं 230 कॉन्शियसनेस की, उसमें से 20-25 थ्योरीज के बारे में मेरे को जानने को, देखने को, सुनने को मिला। उन सब में आपको कपिल मुनि के वो 25 तत्व दिखाई देंगे। वो 25 तत्वों को छोड़ के उनके पास चेतना, कॉन्शियसनेस, पुरुष, आत्मा, इसका वर्णन करने को नहीं है। और कौन वर्णन कर रहे हैं आत्मा का, सोल का? साइंटिस्ट, साइंटिफिक कम्युनिटी वेस्ट की, स्पिरिट के बारे में। लेकिन उनको स्पिरिट, सोल, गॉड ये शब्द यूज करने में बहुत बड़ी हिचक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा साइंटिफिक कम्युनिटी और चर्च, उनके बीच में हमेशा कशमकश रही है। तो ये उनके लिए समस्या है। तो कॉन्शियसनेस का जो शब्द है वो नया शब्द है।
जिसमें वो वही बात कर रहे हैं जिसमें ईश्वर की बात है, जिसमें आत्मा की बात है, जिसमें पुरुष की बात है, जिसमें सोल की बात है, लेकिन नए शब्दों के पीछे छिप के वो कर रहे हैं। दूसरा, वो प्रयोग वो शास्त्र कर रहे हैं जो कि एक दर्शन शास्त्र है, मतलब हमारे देश का एक स्पिरिचुअल लिटरेचर है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये फिलॉसफी है, ये थॉट प्रोसेस है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। वो ये नहीं मानते हैं कि ये स्पिरिचुअल स्टडी है, जबकि ये स्टडी है स्पिरिट की, माइंड की, मैटर की। स्पिरिट में क्या है? पुरुष और मूल प्रकृति। माइंड में क्या है? बुद्धि, अहंकार, मानस। और मैटर में क्या है? तन्मात्राएं और आपके पंच महाभूत। और वापस सब्जेक्ट क्या है? उसमें जो उसमें जो इंद्रियां लगती हैं देखने के लिए वस्तु को, और वो जो मानस में आती है और जो लौट के जाती है अहंकार से बुद्धि तक, वो भी सब्जेक्टिव है। जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो साइंस बैठ के स्टडी कर रही है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। ये सब मैटर है। वो स्टडी कर रही है स्टार्स की, प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की, यूनिवर्स की, टेलीस्कोप लगा के, स्पेसक्राफ्ट बेच के, रॉकेट बना के। ये सब मटेरियल है। वो स्टडी करते हैं एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, लाइट की। ये सब मैटर है। वो सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करते हैं। उनके यहाँ पे माइंड से संबंधित क्या है? साइकोलॉजी, साइकाट्री और न्यूरो साइंसेस। वो आज तक ये फिगर आउट कर रहे हैं कि माइंड और ब्रेन, ये दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, जबकि सांख्य डिफाइन करता है बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत। तो ब्रेन क्या है? पंचमहाभूत है। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत वेल थॉट ऑफ है, बहुत वेल प्लेस्ड है, बहुत वेल प्रेजेंटेड है, प्रोवाइडेड आपको समझ में आए। जिन जिन को समझ में आएगा, आप दूसरी दुनिया में एंट्री कर जाएंगे। ये दुनिया दुख देने की दुनिया है, और ये दुनिया में बार बार आना पड़ता है। तो 55th से हम चले जाएंगे वापस स्पिरिट में, पेन में। और क्यों होता है ये, सूक्ष्म शरीर क्या है, उसका पेन से क्या संबंध, उन सब डिटेलिंग में चले जाएंगे। बट उस कारिका जो है 55th कारिका, उसका कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर
पेन इज इन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज हो, पेन उसका कैरेक्टर है, पेन उसका धर्म है। कोई भी हो, चाहे मिठाई हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे सुंदर बीबी हो, चाहे मर्सिडीज गाड़ी हो, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे अंबानी का घर हो। इसलिए नानक बोलते थे, नानक दुखिया सब संसार। यहां कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपको बोलता है मैं सुख में हूं, मैं आनंद में हूं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो सुखी होगा, जो आनंद में होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा। और जिसको बोलने की जरूरत पड़ रही है, वो वहां पहुंचा नहीं है अभी तक। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो आपको बोल के अपनी कंप्लीटनेस ले रहा है टेम्पररी। तो 50 का हम लोग कल करेंगे। और जो मैं कह रहा था कि ये जो दो हमने कारिका इस कारिका की है, 53rd और 54th, इस पे किसी का क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। मतलब ये तीन कैटेगरीज में, स्वर्ग, नर्क और धरती, ये अंडरस्टैंडिंग मानवता की हजारों हजारों सालों से है और तकरीबन धरती भर पे है। और उस जमाने में कपिल मुनि को अवतार माना जाता था। जब ये सांख्य दर्शन आया, सांख्य दर्शन से पहले लोगों को ठीक से वेद समझ में ही नहीं आता था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने उसको इजी टू अंडरस्टैंड एक स्ट्रक्चर्ड रूप में, एक वोकैबुलरी के साथ डिफाइन करके डाला। ये वेदों का निचोड़ है। ये आप बोल लीजिए हिंदू सोच की निचोड़ है। ये आप सोच लीजिए कि फिजिक्स की निचोड़ है। ये आप सोच लीजिए कि लाइफ की निचोड़ है। ये आप सोच लीजिए कि ये मैनिफेस्टेशन साइंस है कुदरत की। और ये सिर्फ एक जीवन की बात नहीं करती है, अनंत जीवन की बात करती है, अनंत योनियों में बात करती है। ये आपकी सोच पे है कि आप कितना इसको समझ पाते हैं, कितना इसमें से निकाल पाते हैं। तो किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और जो क्वेश्चन था जो मेरे को याद पड़ता है कि मूल प्रकृति कहां से आई और पुरुष कहां से आया, यही क्वेश्चन था ना। लगता है चली गई है। हाँ, तो आप ही बताइए कि मूल प्रकृति कहां से आई आपके हिसाब से। कौन मूल प्रकृति की मां है और कौन मूल प्रकृति का पिताजी है? कौन हो सकता है? अगर मैं बोलूंगा कि मूल प्रकृति जो है वो ए से आई, आपका अगला सवाल होगा कि ए कहां से आया। मैं बोलूंगा ए बी से, आप बोलेंगे बी कहां से आया। मैं बोलूंगा सी से, आप बोलेंगे सी कहां से आया। तो उस सवाल में नहीं जाते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमान्यता ऐसी में मानी जाती है कि ये है बस। उसमें घुस के क्या मिलेगा? जो अभी तक अनमैनिफेस्ट है,
वो अनमैनिफेस्ट कहां से आया? अनमैनिफेस्ट से आया। और बोलिए अभी, जो व्यक्ति नहीं हुआ है उस पे सवाल है कि वो कहां से आया, तो उसका क्या जवाब है? कोई जवाब ही नहीं है। जो अव्यक्त है वो अव्यक्त से आया, तो अव्यक्त तो रह जाता है। और जो पुरुष है वो कहां से आया? आपको कैसे मालूम पड़ा कि पुरुष आया? पुरुष को तो अजन्मा बोला जाता है, जो पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा ही नहीं हुआ वो कहां से आया बताइए? और वो मरता ही नहीं है। जो बदलता ही नहीं है वो जन्म कैसे लेगा? आपको समझ में आया उत्तर? अरे आया हाँ बोलिए, नहीं आया ना बोलिए। सर आप बोला था। नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं मैं समझा नहीं। एक मिनट रुकिए। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया सर। आप बोला था ऊपर से देखा देखेगा, वी हैव देयर नॉलेज सो आई वांट, इसका क्या मतलब हुआ? अरे मुंह से बोलिए ना, इसको समझ हाँ, में क्या, लिख के क्या दिखा रहे? सबसे हाई को देखा, वी कनेक्ट विद देम। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तो आप उस दुनिया में चली गई हैं जहां पर कि डिफरेंशिएशन नहीं है। आप विवेक जो है वहां काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सबसे हाई को देखा मतलब क्या, किसको देखा? आप थोड़ा माइक ऑन करके बात करिए ना। प्लीज सर, आप बोलते हैं ना वॉइस क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं टाइप करती थी। अच्छा, अभी वॉइस क्लियर आ रही है, बोलिए। ओके सर, आपने बोला है ना कि अ, ऊ- ऊंचे को देखेंगे तो उसी के गुण, उसी की नॉलेज आएगी। जैसे हमें आपने सिखाया था कि आप मतलब बुद्धि में देखेंगे तो बुद्धि का ज्ञान मिलेगा, अगर आप पुरुष में देखेंगे तो पुरुष का मिलेगा। इसलिए मैं हम्म। जानना चाहती थी कि अगर उनसे भी ऊपर कुछ है तो हम, जैसे आपसे ही सीखा है कि परमात्मा मतलब इन्फिनिट का मिलेगा आपको अगर मूल प्रकृति में ध्यान करेंगे तो। बस वही जानने के लिए मैंने यही क्वेश्चन करा। ओके। आपका लगता है मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। आपने मैथ्स किया है स्कूल में? सर किया है मगर अभी याद नहीं। ओके। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसकी सीमा नहीं है। हाँ, अब जिसकी सीमा नहीं है, जो असीम है, आप पूछ रही हैं मेरे से कि उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर वापस असीम है। कैसे? अभी समझ में आया? यस सर। ओके। तो जब थैंक यू। आप स्पिरिचुअल पॉइंट पे पहुंच जाती हैं उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। यस सर। अभी अभी जैसे पुरुष में कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके ऊपर क्या है, हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं के ऊपर क्या है बताइए? आपने आपने बोला था परमात्मा है, तो आप परमात्मा पे ध्यान, परम आत्मा पर ध्यान लगाएं। नहीं, अगर आप मेरी बात समझिए। वो मैंने कहा है, वो ठीक है आपकी बात। वो किसके लिए कहा है? जो गिनती की दुनिया में है। गिनती की दुनिया में कौन है? जो वस्तुओं की दुनिया में है, या जो मानसिक दुनिया में है।
है ना। आपको गिनने के लिए माइंड का प्रयोग करना पड़ता है। किसको गिनते हैं? वस्तुओं को गिनते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फिजिकल वर्ल्ड में है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में है। लेकिन माइंड जहां खत्म होता है, जहां बुद्धि खत्म होती है, वहां से अनंत शुरू होता है। तो अगर आप अनंत तक पहुंच गए हैं तो उसमें परम, सुप्रीम और उसके ऊपर कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप नहीं पहुंचे हैं, आप गिनती की दुनियाओं में हैं, आप वस्तुओं के हिसाब से समझ रही हैं, तो उस स्टेज के लिए ये बोला जा सकता है कि ये ईश्वर है, ये परम ईश्वर है, उस तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन जब आप वहां पहुंच गई हैं तो वो इन्फानाइट रीजन में आप हैं। अब उसमें क्या सुप्रीम और सुप्रीम सुप्रीम और सुप्रीम सुप्रीम सुप्रीम, कोई लाभ नहीं है ना। अगर हाँ जी, समझ कुछ आ गया। हमारे देश में गुरु लोग श्री 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 लगाते हैं, हम्म आप श्री हो गए हैं तो 4 श्री लगाने से क्या होगा? हम्म तो वो उनका एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है अपने बारे में कि वो कहां तक पहुंचे हुए हैं, या उनके शिष्यों का उनके बारे में कि हमारे गुरुजी कहां तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन इनफाइनाइट वर्ड बोलने से उसके ऊपर फिर कुछ है नहीं, और जीरो बोलने से उसके नीचे कुछ है नहीं। उस शब्द का मीनिंग ही वो है। क्लियर सर। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और किसी का क्वेश्चन? तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें। जी सर। चलिए, ओके, थैंक यू। सब एक चीज पूछूंगा फिर। थैंक यू सर, गुड नाइट। के पहले था ये जो बाहर वाले आपने बताया वो पहले थी। नहीं नहीं,